तो उन्होंने उस परमेश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं किया, उन वचनों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि काल भगवान ने उनको प्रेरित कर दिया कि ये सब झूठ बोल रहा है, जिसका परिणाम आपके समक्ष सभी दिखाते हैं कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान था, ना विष्णु जी को, ये भी अज्ञानी थे, इनको भी वेदों के विषय में ज्ञान नहीं था, न महर्षियों को, ऋषियों, सतयुग के ऋषियों को ज्ञान नहीं था वेदों का। ये तो इस दास पे कृपा करी परमेश्वर कबीर जी ने। कबीर परमेश्वर जी को ज्ञान था, उसी के द्वारा दिए गए ये वेद हैं जो ब्रह्म को दिए थे, और ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा समुद्र में प्रकट किए थे जो ब्रह्मा को प्राप्त हुए थे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि ना तो ब्रह्मा को, विष्णु को पता था, ना ब्रह्मा को पता था वेदों के बारे में, और ना ही सतयुग में, क्योंकि सतयुग के जो ऋषि थे उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग के जो ऋषि महर्षि हैं वो सतयुग वालों से निम्न स्तर के हैं। जब सतयुग वालों को ही वेदों का ज्ञान नहीं था तो त्रेता, द्वापर, कलयुग वालों की तो बात तो छोड़ दो। इसे सिद्ध हो जाएगा आपको श्रीमद् देवी भागवत, और ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा, ये है छठा स्कंद, अध्याय 10 और 414 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। जन्मजय ने पूछा, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल सुनो। यहां से यही वार्ता ही चल रही है। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखो व्यास जी बता रहे हैं, जिन्होंने वेद लिखे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित होते थे। अब देखो, इनको तत्व ज्ञान के पारगामी विद्वान बताया। अन्यों कहे देवी की पूजा करते थे। सतयुग में ब्राह्मण ने कहे वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है भगवान तो कोई और है, वो ब्रह्म की तरफ संकेत करते हैं। अब आपको दिखाते हैं, अब 562 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि दुर्गा खुद कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, वही उसी पर पूरा टारगेट लगाओ, उसी को पाने का उद्देश्य करो। अब बताओ, ये थे सतयुग के ब्राह्मण और वेद के विद्वान, पारगामी विद्वान, पूर्ण विद्वान। ये परमात्मा नो बैठा बैठ रहा था इस भक्ति मार्ग का अभी तक। ये देखो दुर्गा क्या कहती है, ये है 7वां स्कंद, अध्याय 36। ये 36वां अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, जिस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे, यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ साधना करे। यहां तक इसने अपने नंबर बनाया, मेरी भक्ति कर। अब यहां बता रही सच्चाई, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा माने गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है।
वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, उसी के बारे में लिखा है यहाँ पर। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यानी उस, अब देखो यह दुर्गा भी कितनी विचलित है। अब ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है, अक्षर ब्रह्म का ध्यान करो। अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म माने परमात्मा। और आगे क्या कहती है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक में तो ये ब्रह्म काल रहता है। अक्षर ब्रह्म, वैसे तो अक्षर जैसे ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म की तरफ संकेत होता है। फिर भी ये उलट पुलट ज्ञान से हम सिर्फ इतना निर्णय लेना चाहते हैं कि दुर्गा तो कह रही है कि किसी और की भक्ति करो, वो भगवान है पूजा के योग्य, और वो वेद के सतयुग वाले ब्राह्मण, वेद के पूर्ण विद्वान कह रहे हैं कि वो दुर्गा की पूजा करते हैं, वो वेद के जानने वाले। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा की पूजा करो, केवल एक परमात्मा की उपासना के लिए ही टारगेट है। लेकिन इतना अवश्य है कि जैसे ब्रह्म की साधना, वो कहता है मेरी साधना करनी है तो इसका ये नाम है और इसकी उपलब्धि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, लेकिन ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्मलोक, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी वहां गए, वो भी वापस आते और सब प्रलय के माही हैं, विनाश होता है। केवल उस परमेश्वर, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त प्राणी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 और 3 में जिसके विषय में, और फिर 8 से 10 श्लोक में, और 18 से लेकर 20 श्लोक 21 श्लोक में 8वें अध्याय में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 64 और 66वें श्लोक में स्पष्ट किया हुआ। और भी बहुत से श्लोक हैं जिनमें उस पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा गया है। अब देखो, अब दुर्गा बता रही है सौम्य उपनिष्ठ उसी वेदन करो, यानी उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात उस पूर्ण उस परमात्मा की और भगवान बता रही है उसकी भक्ति करो। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परमण, ये ओम धनुष है, ये उपमा अलंकार है। यहाँ ओम धनुष को, धनुष मीन ओम तो मंत्र है उस ब्रह्म का, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। कहते हैं जीवात्मा ने ओम का जाप करके ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, इति सिद्धम, इसका अर्थ सीधा सही हो। और ये ब्रह्म कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे, ये आपने 562 पृष्ठ से शुरू किया था, 7वां स्कंध है, 36वां अध्याय। अब 63 पे लिखा है कि वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, एक स्थान पर सतलोक में रहता है। अब आलिया ओढ़ इन सतयुग के वेदों के विद्वानों का, ये किसे विद्वान थे, इन बैठा दिया सारे ज्ञान का, परमात्मा से विमुख कर दिया सारे प्राणियों को, और आन उपासना पर आरूढ़ करके ये मानव समाज को पतन की तरफ धकेल दिया। अब श्री विष्णु जी में कितना ज्ञान था, वो भी ये कह रहे हैं इन्हीं के द्वारा वर्णित किए हुए, कहते मैं दुर्गा से ऊपर को देव भगवान ना मानता, मेरे विचार में तो यह सुप्रीम पावर है, और दुर्गा कह रही है वो भगवान तो कोई और है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग ये चल रहा है
सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ब्रह्मा विष्णु महेश अज्ञानी थे, वेदों का ज्ञान नहीं था। और सतयुग के जो ब्राह्मण अज्ञानी थे, तो कलयुग और त्रेता वाले महर्षि जैसे का कहां ठिकाना था। ये तक कति ABCD ना जानते थे भक्ति की, और इनकी महिमा इतनी तूती बोलगी सुनी सुनाई दंत कथाओं से। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और अज्ञानियों को परम विवेकी और ज्ञानी को मूड गंवार। अब दास जो प्रचार कर रहा है, हमारे भगतजन जन जाकर समझाते कहते हैं, तो वो उन अज्ञान पर आधारित श्रद्धालु और नकली ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए झूठे ज्ञान को ग्रहण करके कहते हैं रामपाल के जाना, उसने संस्कृत आती ना, उसने नो आती ना। इन संस्कृत के जानने ने तो बैठा बैठा रखा था। अब कबीर परमेश्वर ने कोई भाषा यानी अक्षर ज्ञान नहीं था, मान लीजिए तुम्हारी जैसा वो लोग कहते, और वो ज्ञान जो वेदों और गीता में वो सारा जो का तो अपने सिंपल लैंग्वेज में बोल रखा। तो संस्कृत चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत भाषा है, या अपनी मातृभाषा लोकल भाषा, चाहे पंजाबी है भाषा है, भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। उस भाषा में ज्ञान क्या है, तो ज्ञान सही होना चाहिए, भाषा कोई भी हो। अभी तक एक पाठ बन गई थी संस्कृत, बस संस्कृत जो बोलता था बस वो तो विद्वान कहलाता था। जैसे वर्तमान में कोई अंग्रेजी बोल देते उसके मुंह का नहीं देखते, वो बड़ा पढ़ा हुआ है कि टट्टू पढ़ रहा है, बता वह बात अपनी सिंपल भाषा में बोल दे, वह अंग्रेजी में बोल दे, का बात तो उतनी है। तो हम ऐसे ही भ्रमित रहते हैं यथार्थ ज्ञान के अभाव से। अब ये अज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज्ञानी रहे। अब देखिएगा, ये पहला स्कंध और प्रश्न नंबर 28, ये प्रश्न नंबर 28 और यहां से शुरू होता है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी के विषय में नारद बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। अब ज्यादा ना पढ़ के यहाँ पूछते हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब यहां बताओ है, विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानो मानो सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। बस और ज्यादा ना पढ़ के हम यहां आते हैं। क्या बताते हैं कि यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। इस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता।
कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे देखो, ये 29 पृष्ठ पढ़ा जा रहा है 29। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के मैं अधीन रहता हूँ। ये मेरी हमारी स्वामिन है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। ले भाई, ये आलिया ओड हमारे भगवान के ज्ञान का ये कह रहे हैं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे विचार में जो मेरी जानकारी है, जहां तक मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और दुर्गा कह रही है 562 पृष्ठ पर इसी देवी भागवत के। अभी आपने पढ़ा, फिर पढ़िए 7वां स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562। देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध आदि वो परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। उस परम प्रकाश रूप जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमर अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब सब ये क्या है कि सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण धनुष है, यानी ओम उसका नाम है, मंत्र जाप है और जीवात्मा करने उसका स्मरण करना चाहिए और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्या बताया है? श्री विष्णु जी तो कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, घोर तप करता हूँ और तप करके फिर राक्षसों को मारता हूँ। ये काल का भयंकर जाल है पुण्यात्माओं। तप से सिद्धि आती है और सिद्धि से फिर ये काल प्रेरित करता है, अपने रिमोट से इनको कंट्रोल करता है और फिर ये इसे विष्णु जी से राक्षसों को मरवाता है। और फिर यहाँ पर एक नियम है कि जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने होंगे। अब जब तक इन विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी का पूर्व जन्म का पुण्य चलेगा, ये इस पद पर रहेगा और इस जीवन में जितने पाप और पुण्य करेगा दोनों गुड और बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे और फिर इसको दोनों भोगने पड़ेंगे। ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। नई पुण्यात्मा को ये सद्गुण युक्त करके और विष्णु पद पर बैठा देगा, अपनी दुर्गा से पैदा करके, अपने पति पत्नी व्यवहार से एक और पुत्र उत्पन्न करके उसको विष्णु पद पर रख देगा और ये वर्तमान का विष्णु 84 लाख योनियों में जीव रूप में हो जाएगा। अब ये है वो तत्व ज्ञान जो कबीर परमात्मा 600 साल पहले बताया करते हमारे को, और इन अज्ञानी ऋषियों नाड़ियों ने इस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचने नहीं दिया। अब भी इनका यही प्रयत्न है। अब क्रोथा कांड यही कारण था क्रोथा कांड का। अब इनकी पोल खुल गई, जो डुप्लीकेट माल बेचे थे, सदग्रंथों का वेदों का नाम लेकर सत्यार प्रकाश में कोरा गोबर भर रखा, शास्त्र वेदों के विरुद्ध व्याख्या भर रखी। अब उसकी पोल खुल गई तो इन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के दुश्मन बनाने की चेष्टा की। लेकिन अब पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, अब इनकी दाल नहीं गलेगी चाहे कितना शर पटक लियो, आखिर में इनकी दुर्गति होगी और फिट्टे मुंह करेगा भगवान, इनको वो सजा देगा, दुनिया देखेगी खड़ी खड़ी। उधर उसी एक गांव का एक बहुत ज्यादा विरोधी था
इसी मार्ग में उसका इकलौता पुत्र और विष पीकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी 10 दिन की पहले उसका इकलौता पुत्र सर्वनाश को प्राप्त हुआ। वो ऐसे और भी बहुत से कारण हैं जो आपके सामने आओगे और जनता दांत उंगली दबाओगी, क्योंकि परमात्मा के मार्ग में बाधा डालना ऐसा है जैसे रेल की पटड़ी पर और अंधा गधा खड़ा हो सकता है, समझदार आदमी नहीं रुक सकता। भगवान के मार्ग में जो बाधक हैं, आज तक पुराने इतिहास देख लो। हिरण्यकशिपु ने बाधा की थी, बक्कल उतरा। मीराबाई के बारे में जिन्होंने बकवाद की उनके सर्वनाश हुए। और बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। कंस ने भगवान की बाधा की थी, उसको पुण्यात्मा श्री कृष्ण जी को सताया, उसके माता पिता को सताने की चेष्टा की, वो अभी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो यही कारण था क्रोथा कांड का। और राजा का सहयोग पाकर, मुख्यमंत्री जी का सहयोग पाकर हरियाणा का समाचार पत्रों के माध्यम से भी झूठ फैलवा दी, गंदा प्रचार करवा दिया कि वहां गंदा काम होता है, वहां ऐसा होता है, वो चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वहां ये मिला फलान मिला। वो दिखाओ ना, कोई वस्तु पाई हो तो एक तो दिखा दो। वास्तविकता ये थी कि उनकी पोल खुल गई और उनको यही समस्या आ गई कि तुम्हारी दुकान बंद होगी। इस सच्चाई का जब पता लग गया, जनता को तुम्हारा जूते मारेंगे। उन्होंने जनसाधारण के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, वो शत्रु है समाज के, और उस कीड़े को समाप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए दास ये संघर्ष कर रहा है, अंतिम श्वास तक करेगा, क्योंकि ये आदेश परमात्मा का है, उसको टाला नहीं जा सकता। ये शरीर तक लाखों बार मिले, करोड़ों बार मिले, कितने एक्सीडेंट में समाप्त हो जाए, कि तो और 100 कारण बीमारी में, कैंसर से मर जाए आदमी, इस चीज की तो परवाह है ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान आखिर सांस तक ढोल के डंके पर दिया जाएगा, ताकि समाज का कल्याण हो, समाज सुधार होगा और आत्मा उद्धार होगा इसी मार्ग से।